मध्य प्रदेश के भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के एक बयान ने देश भर में गर्मी बढ़ा दी है। एक कार्यक्रम में मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और उसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी विवादित टिप्पणी कर डाली। उनकी इस बात ने न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे राजनीति जगत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और आज एक पूरे समुदाय को कानूनी तौर पर कमजोर किया जा रहा है। मौलाना महमूद यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में एक खास समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक रूप से अलग थलग किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है और न्यायिक स्तर पर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिए गए बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने एक स्वर में मदनी के बयान को सांप्रदायिक और भड़काऊ बताया है। सबसे पहले बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए मदनी पर करारा हमला बोला। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश है। नकवी ने सीधे शब्दों में कहा, ये लोग सफेदपोश आतंक के सरगना है और इनका मकसद सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना है। ये बयान सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने, उकसाने और हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आज जो है वो आप कब तक जो है वो देश के मुसलमानों को बहकाते रहेंगे, भड़काते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। आपका ये जो भय भ्रम का भौकाल है ये पूरी तरह से एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। और जो आधुनिक शिक्षा के संस्थान में जो है वो आतंकवादी जो है वो दीक्षा का जो है वो सेंटर अगर बन जाए तो निश्चित तौर से ये किसी भी के हित में भी नहीं है। आप जो है वो बात करेंगे कि शिक्षा की, आप बात करेंगे कि संस्कार की, आप बात करेंगे कि संवैधानिक अधिकारों की, लेकिन आप जो है वो आपका जो सांप्रदायिक साजिशी सोच है वो शुद्ध रूप से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की है, समाज के लोगों में जो है वो भय भ्रम पैदा करने की है और साथ ही साथ जो है वो हिंसक सोच के साथ है। तो इस तरह की जो आपराधिक अराजकता और हिंसक अराजकता की सोच है वो कभी भी सफल नहीं होगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने मदनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक पर फैसले में आखिर क्या गलत था। शमा ने कहा कि 3 तलाक का प्रावधान कुरान में ही मौजूद नहीं है। उन्होंने मदनी पर आरोप लगाया कि वे अपने अनुयायियों को गलत इस्लाम सिखा रहे हैं जो कि हराम है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने भी मदनी को समाज का ठेकेदार बताते हुए कहा कि वे हमेशा लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं। शाइना ने पूछा कि मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया क्या वो गलत था। जिहाद शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मदनी जैसे लोग समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? जब जुडिशरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष रखा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, तो क्या ये रिग्रेसिव था? और जब एंटी कन्वर्जन लॉज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम सिलेक्टिवली कोई नहीं अप्लाई करता है। आपने जो कहा है कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, हम भी मानते हैं कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप मुस्लिम कौम को क्यों भटका रहे हैं? वो भारत के एक अहम हिस्सा है, वो लाभार्थी रह चुके हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूं कि ऐसे समाज के ठेकेदार को सोच समझ के बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मदनी के बयान को देश के सम्मान के खिलाफ करार दिया। उन्होंने राष्ट्र प्रतीकों वंदे मातरम, जन गण मन और भारत माता की जय का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें
असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये देश का गौरव है। नीरज कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने तक देश के हर समुदाय ने अहम भूमिका निभाई है और ऐसे में राष्ट्र विरोधी बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जा सकते। ऐसे संगठन के जो बयानात हैं उसका सीधा अर्थ है कि इस हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन कोई किसी को दबा देगा, कोई किसी के साथ पक्षपात करेगा। इस देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इसलिए यह मन को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन संविधान से ही संतुष्ट होते आम आवाम, चाहे वो किसी धर्म और समुदाय का आदमी है। तो ऐसे बयानों का मेरी समझ से संगठन के लिए आपका औचित्य हो सकता है, जनता के दिल में इसका कोई औचित्य नहीं। अच्छा, लगातार जो है अब बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि मौलाना मदनी के बयान में छिपा संदेश क्या है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर किसी वर्ग की नाराजगी की अभिव्यक्ति? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में जुल्म, जिहाद और न्यायपालिका पर सवाल जैसे शब्द बेहद संवेदनशील होते हैं और इनके इस्तेमाल पर भी सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा सिस्टम, न्यायपालिका और कानून को लेकर दिए गए विवादित बयान देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा हमला माने जा रहे हैं। ऐसे में मदनी के बयान के राजनीतिक मायने ज्यादा गहरे हैं। चुनावी मौसम, सामाजिक मुद्दे और सांप्रदायिक तनाव, ये सभी वजह राजनीतिक बहस को और भी तेज कर रही है। इस बयान का असर सिर्फ टीवी डिबेट या फिर राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग मदनी के समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। फिलहाल विवाद बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक बयानों की आग भी और भड़कती दिख रही है। ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक संरचना से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। एक तरफ धार्मिक संस्था के प्रमुख के आरोप तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और बीच में इस देश की आम जनता। आने वाले दिनों में यह मामला बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन सकता है क्योंकि यहां सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि देश की एकता, न्यायपालिका और सामाजिक संरचना की मजबूती का है। तो ये था पूरा मामला जिसमें मौलाना महमूद मदनी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं, सवाल और आरोप, इस सब विवाद की आंच और भी बढ़ने वाली है। क्या ये सिर्फ एक बयान की राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा छिपा है? आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर हम नजर बनाए रखेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।